हाँ जी, ये क्वेश्चन कल जिसको नहीं आया था देख लो। प्रणव बेटा डोर क्लोज कर दो, लॉक से करना बस। हाँ जी आओ जरा। अच्छा शांति बना लो, शांति रखोगे कि नहीं? फिर जाओ बाहर, आओ जल्दी। हाँ जी, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है तुम्हें कि 176 ओम के कितने रजिस्टर्स लगाओगे पैरेलल में, और तुम्हें ये दे रखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है, और जो करंट है सर्किट में वो कितना है, 5 एम्पियर। सॉल्व कर लो, एक ही फॉर्मूला है तुम्हारे पास, आरपी पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। और अगर हमें सर्किट का नेट निकालना होता है वो किसके बराबर है, वो मैम ओम्स लॉ। हाँ जी, सर्किट में जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, वी अपॉन आई। इसका मतलब मैम हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर आई अपॉन एन। वी कितना दे रखा है सर्किट में 220, करंट कितना है 5 एम्पियर, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 176, और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स तुम्हें कैलकुलेट करने हैं कि कितने जोड़े। तो ये तो तुम्हें पता नहीं है, ये तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ जी करो सॉल्व, कितना आ रहा है, एन इज इक्वल्स टू 176 अपॉन 44, कितना आ गया था 4। किस किस का आ गया था ये आंसर कल, आ गया था सबका? ठीक है आओ जरा आगे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी करिए जल्दी, और खुद अपना अपना तसल्ली से सॉल्व करो बैठ के, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हैं? मैं क्यों करूं, तुम करो। कल कल तक तो मैं कराए हैं, सारे सारे तो करवा रही हूं, नहीं करती, सारे तो मैं ही करवा रही थी, तुम तो बैठे हुए थे मजे कर रहे थे बातें इसके साथ। कल सब याद है मुझे, कौन पीछे आगे बैठा हुआ था साइड में। भाई ये कॉपी खुलेगी कभी, इसमें कुछ लिखा जाएगा? नहीं कभी भी नहीं, पूरे ही नहीं होने। फोटो कॉपी लेके आया था कल भी भाई, कितनी बार करूं बेटा, मेरे करने से पहले इसके पापा मुझे फोन कर लेते हैं, और मेरे पास एक ही जवाब होता है वही, बस वो तो पापा से पूछ लेना मैम ने क्या बोला। हाँ जी, लोएस्ट रेजिस्टेंस कब आता है, पैरेलल में सीरीज में, पैरेलल में कर दो कनेक्ट, कर दिया, आंसर बताओ फिर। ऐसे लिख लो, कैसे भी फॉर्मूला लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। हाँ जी, अच्छा चुप हो जाओ, आगे बैठ गए इसका मतलब ये नहीं है कि मैम को पता नहीं चल रहा, ठीक है चुप रहो बस, नहीं तो पीछे चले जाओ, बातें करनी है तो। चलो जल्दी सॉल्व करो, हाँ जी चलो करिए सॉल्व, जल्दी सॉल्व करो और आंसर बताओ, और मैक्सिमम भी निकाल देना, इसमें मैक्सिमम तो आसानी है, जोड़ देना है बस मैक्सिमम के लिए, हाईएस्ट के लिए क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट कर देने सारे, निकालो जरा। क्या, ये करो पहले, करिए जल्दी। बस आज सारे न्यूमेरिकल्स खत्म कर लेते हैं और देखते हैं फिर, इसके बाद हेरिडिटी पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बाद हेरिडिटी के बाद पढ़ेंगे आवर एनवायरनमेंट, फिर पढ़ेंगे देखते हैं मैग्नेटिज्म, और लास्ट में पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स। बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, 5 नंबर का सवाल वहीं से आना है, और छुटकू मुटकू भी आ सकता है। क्या किया ये?
चेक करना जरा एक बार। सही है, चेक किए। थर्टी सिक्स। हाँ जी, कितना आ रहा है आरपी? कितना है? इतना ही आ रहा है? अच्छा, 3 आएगा ना? कितना आ रहा है? और फिर कितना आ रहा है डिवाइड करके? कर लो, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, करो सॉल्व। हाँ जी, कितना आ रहा है? 1.44। हर्षिल तुमने क्या लिखा हुआ था? 1.44 या 2 पॉइंट? 1 पॉइंट लिखा हुआ था। अच्छा, वो लग रहा था कि ठीक है। और अगर इसमें हाईएस्ट पूछता वो सीरीज में, फिर तो सीधा ही ऐड करना था, फिर कुछ बात ही नहीं थी। हाँ जी, आओ जरा अब ये करो। अब क्वेश्चंस करेंगे जो कॉम्बिनेशन वाले हैं, जो पेपर में मोस्ट कॉमन है। सीरीज और पैरेलल एक साथ एक ही सर्किट में, ठीक है। ज्यादा कुछ ध्यान, बस फॉर्मूले वही है, सब कुछ सेम है, बस ध्यान देना है कि कहाँ सीरीज है, कहाँ पैरेलल है, कहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और ये सब बातें। हाँ जी, ये एक सर्किट दिया हुआ है, देखो तुम्हें। R1 और R2 कैसे कनेक्टेड है ये बताओ। मैम ये इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, और जब भी दो रेजिस्टर्स दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड, हम बोलते हैं कि वो किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। ऐसे ये 3 कनेक्टेड है इस और इस पॉइंट के बीच में, तो ये भी कैसे है? पैरेलल में है। अब तुमको ये सर्किट दे रखा है क्वेश्चन में, और तुमको ये बोला हुआ है कि R1 जो है वो 10 है, R2 40 है, R3 30 है, ये 20 और फिर ये 60। और ये सारे तुम्हें दे रखे हैं डायग्राम में बना के कि ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। और तुम्हें क्या सॉल्व करना है? तुम्हें एक तो नेट रेजिस्टेंस बताना है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, और एक बताना है टोटल करंट, कि कितना करंट यहां पर फ्लो कर रहा है सर्किट में। ये 2 बातें सॉल्व करनी है। कर लोगे? करो सॉल्व। पहले इन दोनों का नेट निकालो। इन दोनों का नेट सॉल्व कर लोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? हाँ जी बताओ। इन दोनों का नेट सॉल्व करके मैम एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा। इन दोनों का नेट सॉल्व करो, यहां आ जाएगा। फिर क्या होगा? ये एमीटर तो ऐसे ही लगा रहेगा। फिर इन तीनों को पैरेलल में ये सॉल्व कर लो, यहां पर तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा इस तरीके से दूसरा। अब एक चीज बताओ जरा, इसको मैंने आरपी लिख दिया, इसको आरपी डैश लिख दिया है, इसको लिख दिया है आरपी। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी ना, और इन तीनों को सॉल्व कर लोगे तो यहां पे एक वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। अब ये बताओ ये इसके साथ कैसे कनेक्टेड है? हाँ जी, पैरेलल में, सीरीज में? ये सीरीज में इसके साथ। इसका मतलब ये आरपी और आरपी डैश जो है ये आ गए हैं फिर सीरीज में। इसका मतलब इस सर्किट का जब टोटल रेजिस्टेंस सॉल्व करोगे तो आपको आरपी और आरपी डैश को ऐड करना पड़ेगा। करो सॉल्व। तो पहले सर्किट में देख लो कौन पैरेलल में कौन सीरीज में। लेकिन बात सुनो एक चीज, एमसीक्यू नहीं है ना ही शॉर्ट आंसर। अगर 3 नंबर में आता है तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कंसीडरिंग R1 एंड R2, पहले R1 और R2 को कंसीडर करके सॉल्व कर रहे हैं। बोथ आर इन पैरेलल पूरा लिख के बताना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं मार सकते कि सीधा अपने मन से आया और बस सॉल्व करके भाग लिए। पहले बताओ कि कौन से ले रहे हो क्वेश्चन में। पहले हम कंसीडर कर रहे हैं R1 R2 को, दोनों पैरेलल में। निकालो जरा इनका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/10 प्लस 1/40। करिए सॉल्व। हाँ जी, आरपी कितना आ जाएगा? आरपी विल बी 8 ओम। ऐसे उन तीनों को सॉल्व करो जल्दी। और पहले ही बता दो कि हम R3 R4 R5 को कंसीडर कर रहे हैं, ऑल आर इन पैरेलल, और इसको हम बोल रहे हैं, इसका नेट रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं आरपी डैश। ये सब बताना पड़ेगा। दीक्षा क्या हुआ, क्यों सो रहे हो? तुम्हारा तो पेपर भी नहीं था।
या पेपर में सोओगे फिर? उसे सो जाएंगी उधर भी, बस वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। मैं तो अगर पेपर से पहले ना सोऊं, मैं तो शायद पेपर में ही सो जाऊं। आई कांट कंट्रोल माई नींद। मतलब मैं सोचू पेपर से पहले नींद कैसे नहीं आती, वो क्या, वो कौन सा माहौल बनता होगा। और कोई है जो पूरी रात पढ़ता रहता है? हैं? बिना पढ़े? वो तो पेपर देख के ना आरुष। ठीक है, चलो लिखो, पूरा लिख लिख के बताओ। पहले डायग्राम बनाओ, उसी पे लेबल कर लो सारे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायग्राम बना लो, डायग्राम पे लिख लो सारे और सॉल्व करो। जो आरपी और जो आरपी डैश है वो दोनों किस में आ जाएंगे, इसलिए मैंने ये डायग्राम बना के बताया तुम्हें। इनका जो नेट है वो ऐसे आ जाएगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस, और इन तीनों का जो नेट है वो ऐसे आ जाएगा। तब तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये तो एक के बाद एक कनेक्टेड है। अब ये पैरेलल में नहीं है, ये देखने में पैरेलल में लग रहे होंगे, एक के बाद एक है। क्यों मैम? देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, फिर दूसरा कनेक्टेड है, फिर नेगेटिव टर्मिनल। वहां क्या था कि ये दो टर्मिनल्स हैं बैटरी के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके बीच में ही कनेक्टेड है ऐसे, वो था पैरेलल। ये तो सीरीज हो गए ना, एक एक के बाद दूसरा, फिर नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है बैटरी का। हाँ जी, करिए सॉल्व। फिर क्या लिखना है? फिर एक लाइन लिखनी है मैम। क्या लाइन लिखेंगे कि R3, R4, R5 आर इन पैरेलल। लिख लिख के बताना पड़ेगा पेपर में। और इनका जो हम नेट रेजिस्टेंस सॉल्व कर रहे हैं उसको हम ले रहे हैं आरपी डैश। हाँ जी, वैल्यूज बताना जरा कितनी है, वैल्यूज बताओ प्लीज। फॉर्मूले लिख लेना, एमसीक्यू की तरह सॉल्व मत करना कि कौन देख रहा है, वो सब देखेगा पेपर में कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं लिखा हुआ। 30, 20 और 60। हाँ जी, क्या आ रहा है नेट? करिए जल्दी सॉल्व, बातें मत करो, बातें मत करो। सो आरपी डैश विल बी कितना? आरपी डैश विल बी 60/6। मैम 10 ओम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब हमारे पास ऐसा सर्किट बन गया है। ये मैम आ गया हमारे पास 8 ओम, फिर यहां पर एमीटर लगा हुआ है ना, शायद यहां एमीटर लगा रखा है, और फिर मैम यहां आ गया है हमारे पास एक 10 ओम, और फिर ये कनेक्टेड है बैटरी के इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये दोनों आरपी एंड आरपी डैश आर इन किसमें? सीरीज। तो पूरा लिख लिख के बताना पड़ेगा भाई। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? आरटी विल बी कितना? आरटी विल बी आरपी प्लस आरपी डैश, मतलब 18 ओम। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो सर्किट वर्किट बना के सब कुछ बताते हुए सॉल्व कर देना, लिख देना। है तो आसानी, लेकिन अभी थोड़े से और मुश्किल वाले भी कर लेंगे। एक दो सैंपल पेपर्स के सवाल हैं, इस बार भी 2 से क्वेश्चन है शायद सैंपल पेपर में आए हुए हैं। पावर वाले नहीं है अभी, पावर वाले लास्ट में करेंगे, पावर वाले ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। हाँ जी, दूसरी चीज क्या बोली है? करंट। करंट बोला है ना, करंट इन द सर्किट। इसका मतलब क्या आ गया है तुम्हारे पास? अब सारी चीजें तुम्हें पता चल गई। बैटरी कितने वोल्ट की है बताना जरा? 12। और पूरा नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया है? 18 ओम। कर दो सॉल्व। क्या लगाओगे? अप्लाइंग ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। आई सॉल्व करना है, V कितना है? 12/18। हाँ जी, कितना आ रहा है? कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट, बताओ कितना आ रहा है? 0.6। आगे 6
0.67 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है अगर 3 नंबर में सवाल आएगा सर्किट वाला। ये नहीं कि शॉर्टकट मार के हाँ ये बस बिना लिखे कुछ भी अपनी मर्जी से आरपी लिख के और फिर दूसरा भी आरपी और सब जोड़ जाड़ के आंसर। ठीक है, देख लेना कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में है, सब कुछ लिखते हुए। ठीक है, अब अगले तुम खुद करोगे सारे। हाँ जी, ये करके बताओ। देखो एनसीईआरटी का है क्या, फिर सीधा लिख लेना बस। बेटा थोड़ा सा ही रह रहा है, ज्यादा नहीं, बस ज्यादा पार्ट हमने कर लिया। हाँ जी, पेज 88 एनसीईआरटी, पेज 188 एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट है। बस पेज नंबर लिख लो और सॉल्व करो जल्दी, करिए जल्दी। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 रजिस्टर हैं, इन्हें तुम कैसे लगाओगे सीरीज में या फिर पैरेलल में या फिर कॉम्बिनेशन में, कि जो नेट रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो या तो 4 ओम आए या फिर 1 ओम आए। 2 कंडीशंस तुम्हें बतानी है विद डायग्राम। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। हाँ जी, 2, 3 और 6 ओम को कैसे लगाओगे कि नेट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का या तो 4 ओम आए या 1 ओम आए। सीरीज में लगाना जरा, सीरीज में क्या आएगा? सीरीज में तो 11 ओम आएगा मैम, तो सीरीज में तो नहीं लगाएंगे। हाँ जी, अगर पैरेलल में लगाएं, लगाओ पैरेलल में, करो सॉल्व। हाँ जी, अगर पैरेलल में लगाओगे तो कितना आएगा? वन आ जाएगा, पैरेलल में 1 आ जाएगा। इसका मतलब ठीक है मैम, ये वाला तो सॉल्व हो जाएगा अगर हम सबको पैरेलल में लगाएं। और डायग्राम बनाना होता है ऐसे क्वेश्चन में। हाँ जी, अगर बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मैं करवा रही हूं तुम्हें 2 आगे, बहुत कॉमन है। क्या करना है, पहले तो ये बताना है कि सॉल्व कैसे किया और फिर उसका डायग्राम भी बनाना होता है। तो इसका एक डायग्राम बना देना ऐसा कि 2, 3 और 6 को अगर हम इस तरीके से पैरेलल में लगाएंगे तो नेट रेजिस्टेंस विल बी कितना? 1 ओम। तो ये हो जाएगी कंडीशन विद डायग्राम। सॉल्व कर देना, डायग्राम बना देना और बता देना कितना है। ठीक है, वो वाला सॉल्व करो, पहले वाला 4 ओम कैसे आएगा, करो सॉल्व। इसका मतलब सीरीज तो नहीं है ना ही पैरेलल है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन बनेगा कुछ। लगा के देखो, 2 सीरीज में एक उसके पैरेलल में, ठीक है, या फिर 2 पैरेलल में एक सीरीज में, कौन सा कैसे सेटिंग करें, करिए जरा। ये चीज क्लियर है? सीरीज में तो नहीं जोड़ सकते, पैरेलल में जोड़ा तो 1 आ गया और वो बन गया डायग्राम। अब देखो क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल होती हैं। हाँ जी, 3 रजिस्टर दे रखे हैं, कैसे कैसे जोड़ सकते हो? एक मैम ऐसे और 2 पैरेलल में, या तो ऐसे जुड़ेंगे मैम ये, या फिर 2 सीरीज में और एक इनके साथ पैरेलल में। यही 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर तुम्हें 3 रजिस्टर्स दिए होते हैं ना क्वेश्चन में, या तो तीनों सीरीज में लग सकते हैं, या फिर तीनों पैरेलल में लग सकते हैं, या फिर 2 पैरेलल में एक उनके साथ सीरीज में, या फिर 2 सीरीज में एक उनके साथ पैरेलल में। यही 4 कंडीशंस पॉसिबल होती हैं अगर 3 रजिस्टर्स दिए हो, बस। और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं होती। ध्यान से सुनो, अगर 3 रजिस्टर दिए हो, क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत कॉमन है, बोर्ड्स में 3 से ज्यादा तो नहीं देता है, वो देगा तो सॉल्व कर लेना दिमाग लगा के अपना थोड़ा सा। लेकिन अगर 3 देता है तो 3 में यही कंडीशंस पॉसिबल है। हाँ जी, तीनों सीरीज में लग सकते हैं, या तीनों पैरेलल में लग सकते हैं, या फिर ये कंडीशंस पॉसिबल है। लगा के देखो जल्दी, 4 कैसे आएगा? 4 ओम। बनाओ डायग्राम, करो सॉल्व पूरा बताते हुए, क्योंकि 2 मार्क्स में बहुत कॉमन है। 2, 3 और 6 ओम है, उन्हें कैसे लगाएं कि टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो 4 ओम और 1 ओम आए। तो 1 ओम तो तुमने देख लिया कि मैम 1 ओम तो तभी आएगा जब हम इन्हें तीनों को पैरेलल में लगाएंगे। सीरीज में तो ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को टोटल निकालने के लिए, और पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड करते हैं। आखिरी में क्या?
टोटल का मतलब है एक सर्किट का टोटल। टोटल का मतलब ये होता है कि, इधर दो, टोटल का मतलब ये है कि उसने तुम्हें 3 दे रखे हैं कि 2, 3 और 6 को कैसे लगाओगे। तो अगर ऐसे लगाया सीरीज में तो टोटल का मतलब है सीरीज का रेजिस्टेंस कितना, 2 + 3 + 6 कितना आ जाएगा, 11। तो टोटल का मतलब ये है कि जो अरेंजमेंट तुम शो कर रहे हो उसका टोटल, ऐड नहीं करना दोनों को। हाँ हाँ, उसके साथ फिर वो पैरेलल का निकालो, जो वो टोटल आएगा वो नेट है, वो टोटल रेजिस्टेंस है। उसके साथ फिर निकालना है। हाँ, क्या करना है? उनको पैरेलल में लगा के। हाँ जी, क्या आ रहा है? क्या भाई? चलो अच्छी बात है, अहिल ठीक कर रहे हो, करो। हर्षल दिखाना क्या करा है, नहीं करा है? हाँ, सोचना है ना, इसे सोचना है। हाँ जी, आरुष आया? आरुष आया? हाँ आ गया। देखो ध्यान से सुनो, इसमें देखते हैं सेटिंग करके कुछ बैठती है क्या बात। जैसे दीक्षा ने भी कर लिया है। मैम अगर 2 ओम को यहां लगाएंगे और 3 ओम और 6 ओम को ऐसे लगाएंगे, इसका नेट सॉल्व करो कितना आ रहा है। 3 और 6 पैरेलल में, इनका नेट क्या आ जाएगा, 2। हाँ जी, इन दोनों का जब नेट सॉल्व करोगे, ये दोनों पैरेलल में है, 1/3, 1/6 और 1/RP विल बी कितना, 6/3, मतलब RP विल बी 2। इसका मतलब मैम इन दोनों का नेट 2 आ जाएगा, और ये इस 2 के साथ कैसे आ जाएगा बच्चों, सीरीज में कि पैरेलल में? हाँ जी, ये दो किस में आ जाएगा, सीरीज में। तो नेट कितना आ जाएगा, 4 ओम। तो ये पूछ रहा है वो तुमसे कि किस तरीके से इन 3 रेजिस्टर्स को सेट करोगे कि इनका नेट 4 ओम आ जाए सर्किट में। तो ऐसे सेटिंग करनी है, 2 ओम के साथ 3 और 4 को पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तब नेट रेजिस्टेंस 4 ओम आएगा। करो, करो, सॉल्व करके देखो। अच्छा, हो जाएगा? नहीं होगा ना बेटा, तभी तो ये वाला एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। अभी बना रहे हैं, अभी और भी पॉसिबिलिटीज हैं दूसरों की, अभी ये पेपर में करके देखना पड़ेगा, ये नहीं कि पहले से कुछ सेटिंग है, नहीं। हाँ हाँ, कहीं भी सॉल्व कर लेना, उसी में कर देना, रफ में क्या भाई, ये पूरा पेपर में ही सॉल्व करना है, पूरा बताना है। हाँ, तो 2 नंबर के वो भी तो होते हैं जिनमें कुछ नहीं लिखना होता, 2 लाइनें लिखनी है, तो इनको सॉल्व नहीं कर सकते तुम? ब्रदर्स, क्या हुआ? हाँ जी, 4 ओम ठीक है, करो नोट इसको फटाफट, जिससे नहीं हो रहा है। अभी मैं तुम्हें 2 ऐसे और करा रही हूँ, मुझे पता है इसमें दिक्कत आनी है। आप सारे अपना अपना खुद खुद कर लेना, हो गया? चले आगे, ये करो। अच्छा, हाँ जी ये करिए, मुझे पता था इसमें दिक्कत आएगी, इसलिए 2-3 सवाल हैं ऐसे। ये सैंपल पेपर है, क्वेश्चन है, या पता नहीं बोर्ड्स का ही है, 2024 का है शायद। करो जल्दी, हाँ क्वेश्चन लिखना है। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। 3 रजिस्टर हैं 6-6 ओम के, उनको कैसे लगाओगे कि नेट 9 ओम आ जाएगा, लगाओ। क्यों छेड़ रहे हो? क्या क्या? बताऊंगी, अभी रुक जा, एक्स्ट्रा क्लास में बताऊंगी। ये एक्स्ट्रा क्लास, जिसको एंटरटेनमेंट करना है ना, एक्स्ट्रा क्लास में रुक जाना। हर्षिल ले रहा है आजकल पूरे मजे एक्स्ट्रा क्लास के, और आरुष। गजब। अब ये कौन किस में, कौन कैसे कनेक्ट किया है? अच्छा, सारे एक जैसे ही हैं। हाँ जी भाई, 3 है 6-6 ओम के, आ गया तुम्हारा आंसर? करो फिर, ऐसे हैरान परेशान से क्यों बैठे हो?
करो जल्दी। सिंगल में क्या गलती हो गई? हाँ तुम यही बना के आना पेपर में कि ये लड़का ज्यादा भक्ति भावना वाला है। हाँ इतना गंदा फेस क्यों बना रहे हो फिर? ठीक है ना? सड़ा हुआ सा मुंह बना के कह रही मैम दो पैडलर में। हाँ जी इधर आओ। एक ये 6 ओम और मैम 2 लगा दो पैरेलल में। इससे क्या हो जाएगा तुम्हें पता ही है। अगर सेम रेजिस्टेंस के रेजिस्टर्स पैरेलल में लगते हैं तो क्या हो जाता है नेट? आधा। इनका आधा क्या हो जाएगा? 6 का पैरेलल में कनेक्ट करके नेट क्या हो जाएगा? 3। और 3 6 के साथ किसमें है? अब पेपर में कैसे करना है ध्यान से सुनो, इनको नाम दे देना। ये ए, ये बी है, ये सी है। बी एंड सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले तुम्हें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आरपी विल बी कितना? 6/2 मतलब 3 ओम। हाँ जी सुन लो, पेपर में कैसे करना है ये बना देना, कोई बात नहीं पहले, फिर ये लिखनी कहानी। इसके बाद क्या बताओगे? इसके बाद कहानी में डायग्राम बनाओगे दूसरा कि ये 3 ओम, ये 6 ओम है हमारे पास, और एक और यहां पर नेट क्या बन गया है? ये बन गया है 3 ओम। फिर लिखोगे तुम 6 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, और सीरीज के बाद निकाल देना टोटल रेजिस्टेंस। हाँ जी आंसर विल भी कितना? तो प्लीज लिख जरूर देना, ठीक है? ये नहीं कि हवा हवाई लिखना पड़ेगा पेपर में। थोड़ा सा 2 मार्क्स में भी इतना तो लिखना ही पड़ेगा, कम से कम बताना पड़ेगा ना इसको कहाँ कनेक्ट किया है। हो गया? क्या? मैम ने लग रहा है कूट दिया किसी को जिसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है वो रुक जाना। हाँ जी ये करिए जल्दी, ये भी इसी का भाई क्वेश्चन है। 6 ओम 4 ओम 4 ओम है, हाँ आर कनेक्टेड इन दिस। इनको कैसे कनेक्ट करोगे कि टोटल रेजिस्टेंस 8 आए? करो जल्दी। 4 4 6 को कैसे कनेक्ट करोगे कि नेट 8 ओम आए? और डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है, पूरा कर करके बताना है। इस चैप्टर में इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तुम्हें, अगर तुम इस चैप्टर को ऐसे भी रिवाइज कर लोगे ना इन्हीं के साथ, तो यू आर डन विद दिस चैप्टर। क्या बात करनी है? इस चैप्टर के बारे में बात करनी है, जरूर बात करेंगे। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। नेक्स्ट। हाँ उसमें तो बहुत पढ़ते हो तुम नहीं इंस्टा पे? अच्छा वो करना होता है क्या फॉलो बैक? वो क्यों करते हैं? तो उससे क्या होगा? इसको खुश करने के लिए मैं से फॉलो बैक करूंगा, और मुझे क्या मिलेगा? चलो कैसे कनेक्ट करें? कौन? 2 पैरेलल में 4 4 वाले, हाँ राइट।
मैम 6 ओम ऐसे और 4 ओम वाले हाँ जी, इन दोनों का नेट क्या आ जाएगा 2 ओम, और ये दोनों आ जाएंगे किसमें, सीरीज में। हो जाएगा? ऐसे कर लेना, अपना दिमाग लगा लेना, मैंने तुम्हें बता दिया है तुम्हारे कोर्स में 3 वाले ही आएंगे, 3 या तो तीनों को सीरीज में देख लेना कनेक्ट करके, या पैरेलल में, या फिर ऐसे एक सीरीज में 2 पैरेलल में, या फिर 2 सीरीज में उनके साथ एक पैरेलल में। यही 4 कंडीशंस पॉसिबल होंगी। ठीक है, कर देना इनको। हाँ जी, ये करिए। अब ये सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, सारे अच्छे सवाल हैं, करो जल्दी। हाँ तो डर लो थोड़ी देर, डरना भी तो जरूरी है। तुम डरते ही कहाँ हो? तुम्हें कोई डरा दे तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, मैं तो 2-3 और लाऊं एक जगह से लगा लगा के। हाँ जी, बनाइए जल्दी। क्वेश्चन भी लिखते रहना, खा लो लेकिन बना भी लेना, कभी खाने के चक्कर में बना भी ना पाओ। बनाओ जल्दी। क्या खा रहे हो, चॉकलेट? चलो, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट। सर्किट देख लो पहले ढंग से, बना लो सर्किट। कुछ लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है क्या है इसमें? करो फिर, आगे समझ दो। विभोर सीधा बैठ जा बेटा, सवाल कर ले। आयुष्मान कौन सी पट्टी पढ़ा रहा है इसे? हाँ जी, कुछ देख के समझ में आ रहा है सर्किट को? वेरी गुड। देखो ध्यान से, मैं बताती हूँ, थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। अच्छा ये बता दो, ये कैसे लग रहे हैं दो? सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? अब ध्यान से सुनो, ये दोनों सीरीज में। हाँ जी सुनो ध्यान से, ये और ये ऐसे ही तो है, ये पैरेलल में नहीं, दोनों सीरीज में है। दिख रहा है ना सबको? जिनको देखना दिख गया होगा, और जो बातों में लगे हुए लगे रहो। R3 और R4 पैरेलल में कैसे है? सीरीज में है। सीरीज, इसको इतने को बना के देखो ना, एक के बाद एक कनेक्टेड है ना, कहीं इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है, ये दोनों सीरीज में है। अब ध्यान से सुनो एक बात, इन दोनों के सीरीज का नेट कितना आएगा? इन दोनों के सीरीज का नेट कितना आएगा? 10। अब अगर ये बताओ, ये किस में हो जाएंगे? ये वाला 10 और ये वाला 10। हाँ जी, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। ढंग से देख लो इन्हें। क्यों? क्योंकि मैम ये दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट कॉमन है और दोनों उसी से अटैच्ड है। एक के बाद एक है ये किसको दिक्कत है इसमें ये बता दो बस, ये किसको पैरेलल में लग रहे हैं? ये तो एक के बाद एक है ना। क्या पढ़ा था सीरीज के बारे में? जो एंड टू एंड कनेक्टेड हो, पहले एक कनेक्टेड है उसके बाद ये दूसरा कनेक्टेड है, तो ये तो एंड टू एंड कनेक्शन है ना। पैरेलल क्या होता था? पैरेलल का मतलब तो ये होता था जब दोनों इस तरीके से, दोनों के बीच में जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट हो। तो है ही नहीं, वो इसका बनेगा इसके साथ। देखो अगर ये और ये सीरीज में, इनका जो नेट आएगा वो और ये वाला 10, ये दोनों पैरेलल में है, ऐसे बनेगा। देखो ठीक है। अब एक चीज और सुनो, ये बताओ कितना आ जाएगा इनका नेट सॉल्व करके? 10 और 10 का अगर दोनों पैरेलल में है, क्या आ जाएगा इनको सॉल्व करके? 5। अब ये बताओ ये वाला 5 इस 7 के साथ कैसे होगा? सीरीज में। करो सॉल्व अब। हाँ जी करिए सॉल्व, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो प्रैक्टिस से आएगा तुम्हें। तुम सोच रहे हो पहले क्वेश्चन में घूम गए तुम। ये किसको पैरेलल में लग रहे हैं अभी भी ये बता दो बस। ये पैरेलल में है ही नहीं है, सीरीज में साफ साफ एक के बाद दूसरा है वो, ये बताओ। अच्छा चलो, ऋषभ ये किसमें है?
सारे सीरीज में है। तो ये किस में है? ये सीरीज में है बेटा। पैरेलल की पहचान यही है कि इधर और इधर दोनों जितने भी रेजिस्टर्स हो ना, सबके बीच में दो कॉमन पॉइंट, बस दोनों उसी से कनेक्टेड है। एक साइड में एक साइड से कनेक्टेड है दूसरे, और दूसरी साइड दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। ये दोनों R3 एंड R4 एंड सीरीज, इनका नेट आ जाएगा 10। ये वाला जो 10 है ये इस 10 के साथ आ जाएगा पैरेलल में, इनका नेट आ जाएगा 5, और जो 5 नेट आएगा वो इस 7 के साथ किस में है? सीरीज में। सॉल्व करो। अभी तो इसके 2-3 गुरु भी हैं, उसमें तो तुम चकराई जाओगे फिर। आ जाएंगे आ जाएंगे, इसलिए मैंने करा रही हूँ सैंपल पे वाले, थोड़े से अच्छे होते हैं बट कर लो इनको भी, 1-2 सवाल आ जाते हैं ऐसे। तेरा सॉल्व करो। 12 बाला तू बाला गाना सुना है? बाला ओ बाला, ये कह रहे वो कौन है? करो सॉल्व जल्दी बेटा, काम करो। वो तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं होता पढ़ाई में, तुझे कोई भी डिस्टर्ब करने को मिल जाए ना। विनायक उधर हो जाओ, उधर। हाँ बिल्कुल। हाँ जी करिए सॉल्व। कितनी बातें करते हो भाई, कितना कहाँ से लाते हो इतनी एनर्जी? चुप हो जाओ, काम करो। 2-3 और मुझे करवाने क्वेश्चन, जल्दी करो, नहीं तो फिर मुझे 10 मिनट बिठाऊंगी, कोई फायदा नहीं है। करो फटाफट भाई। इसे देख लो जिसे ये दोनों R3 R4 जिन्हें पैरेलल में लग रहे हैं, वो इसको देख लो। सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक। तार को तुम कैसे भी मोड़ लो ना, रजिस्टर क्या है ये? रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं मेटालिक वायर से, कैसे भी ले जाओ, शेप तो कुछ भी बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पहचान सीधी सी है, जो एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं, तो ये एक के बाद एक है। जो इनका नेट आएगा वो 10 के साथ पैरेलल में आएगा ऐसे। से फॉर एग्जाम्पल इसको पॉइंट ए मान लो और इसको बी मान लो, तो ये ए और ये बी ऐसे आ जाएगा ना। ये ए ये बी, ये 10 और ये भी 10, ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। और फिर ये है ही पूरा सर्किट इधर। आरुष बेटा बस करो। ये भी बना देती हूं, फिर कंफ्यूजन हो रहा है ना तुम लोग को। हाँ जी अब देख लो एक बार भाई, जिसको क्वेश्चंस नहीं करने वो बाहर जा सकता है, आराम से चिल कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं, बट बोलो मत क्लास में। हाँ जी ये देख लो एक बार, उसका दोबारा से सॉल्व करके ऐसा आएगा। ये 6 और 4 सीरीज में, इनको जोड़ के 10, और 10 और 10 किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। मैं एक और तीसरा सर्किट बना देती हूं, जिनको दिक्कत हो रही है इसको समझने में। ये 7 और इन दोनों का नेट क्या आ जाएगा? 5। तो तुम्हें सर्किट को शॉर्ट भी करना आना चाहिए, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए सर्किट को। वो वाला शॉर्ट नहीं, पता चला शॉर्ट सर्किट, काम ही खत्म। हाँ जी बना लो जल्दी, जिनको दिक्कत हो रही है उन्हीं के लिए मैं बना रही हूं, इतनी मेहनत उन्हीं के लिए हो रही है, बाकी को तो पढ़ना नहीं, उनका तो क्या ही कर सकते हैं। पहला सर्किट ये, दूसरा सर्किट ये बन जाएगा, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो पॉइंट को, फिर तीसरा वो बन जाएगा। तो तुम्हें सिंप्लीफाई करते 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 फर्स्ट स्टेप पे पहुंचना है। हाँ जी नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 7 + 5 मतलब 12 ओम। और तुमसे करंट पूछा है सर्किट में, सर्किट में करंट कैसे निकालोगे? V/R, V/R 24/12 विल बी 2 एम्पियर। 12 नेट रेजिस्टेंस आया ना, और ये 24 है शायद, देखना 24 दिया हुआ है क्या? लिख लो जल्दी, ये बना लो। कुछ क्वेश्चंस है ना जिनमें दिक्कत आ रही है, उनमें नेट सारे बना लो, सारे रेजिस्टेंस बनाते चले जाओ सर्किट, ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि अच्छा ऐसे से सॉल्व किया था इसको।
कौन बेटा? वो 24 ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। करो जल्दी फटाफट जल्दी, किस किस का रह गया ये बताओ, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी करो। बहुतों का नहीं, एक दो का ही रह रहा है बस। हाँ हाँ, धनंजय और विनायक तुम मत मानना, कल से ना तुम्हें बाहर फेंकूंगी उठा के क्लास में से, ठीक है? बाहर ही बैठना कल, वहां खिड़की से क्लास करना, और फिर बाहर बैठ के ऐसे करना, है ना? वो तो ये करेंगे, कल देख लेना। कल करेंगे नहीं ये। हाँ तुम देखना ड्रामा। इधर आओ, ये करो जल्दी। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करो, करिए जल्दी। हाँ जी करिए जल्दी, सर्किट बना लो जल्दी, नेट रेजिस्टेंस निकालो R1। R1 की वैल्यू सॉल्व करनी है, ये बताना है कि ये कितना है। करो सॉल्व जल्दी। करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है सर्किट में, 30 वोल्ट की सेल लगी हुई है, बैटरी है, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, और 5, 10 और R1, ये देख लो कैसे कनेक्टेड है, सॉल्व करो। करे जल्दी, जिसने ये कर दिया तो चॉकलेट मिलेगी एक। सॉल्व करो फटाफट। 1 रुपए वाली भी आती है क्या? मुझे लाके देना यार, मुझे नहीं पता था। आती है? 1 की 2 भी? इतनी सस्ती यार, लाके देना। वो तो अच्छा है किसी को बकाना हो तो बकाने के लिए। जितनी बातें कर रहे हो मुझे तो लग नहीं रहा कर पाओगे, मिलेगी किसी को 1 रुपए वाली भी नहीं मिलेगी। करो करो जल्दी फटाफट, काम कर लिया करो, कल से तुम्हें तो सेट करती हूँ मैं। बस कल ही देखना, अब तो बस कुछ नहीं हुआ। करो सॉल्व। क्या क्या हो गया आंख में प्रणव? तुझे लग रहा है सब उड़ाना है? सॉल्व करो जल्दी। इशिका क्या गहरी बातें चल रही हैं, हैं? ये लगी कोचिंग दी जा रही लग रहा है। हाँ जी सॉल्व करिए। अच्छा ये बताओ 5, 10 और R1 किस में लग रहे हैं? पैरेलल में है। 5, 10 और R1 आर इन पैरेलल। हाँ जी, ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये R1, दे आर इन पैरेलल। ये X पॉइंट, ये Y पॉइंट, ठीक है, तीनों इसी से कनेक्टेड है। करो सॉल्व बेटा, ऐसे आएगा सर्किट, तो सॉल्व करने ऐसे ही आएंगे, जितने करोगे क्वेश्चंस उतने ही आ जाएंगे, नहीं तो हर क्वेश्चन नया लगेगा। अब देखो दिमाग में तुम्हारे सवाल आ रहा होगा, मैम ये तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ऐसे एक ही बात है, ऐसे कनेक्ट कर लो चाहे चाहे ऐसे हो, एक ही बात है, हैं? हाँ स्पाइडर अभी दिखाती हूँ तुम्हें, स्पाइडर, काम करो जल्दी। स्पाइडर है ऐसे थोड़ी ना, पहले इनको तो सॉल्व करो, सर्किट को मुझे छोटा करते चले जाओ, पहले जो तुम्हें पैरेलल में दिख रहे हैं उनको सॉल्व करो पहले। ये वैसे तुमसे होगा नहीं, लेकिन फिर भी चलो ट्राई कर लो, हो भी सकता है। बेसिक सी कैलकुलेशन है बस, वैसे कुछ नहीं है, करने को तो तुम कर भी लोगे। हाँ जी, इन सब का जो सॉल्व करके आएगा उसका डायग्राम बनाओ पहले, क्या आ रहा है। अभी बताई मैंने एक बात तुम्हें, ये 6, 2 एम्पियर करंट, 30 वोल्ट की बैटरी या सेल जो भी लगा रखा है, यहां पर फिर से 6 ओम
और इन तीनों का सॉल्व करके जो नेट आएगा वो ऐसे लगेगा यहां पर। हाँ जी, सर्किट को शॉर्ट करके बना लिया करो जैसे मैंने बनाया तुम्हें बता के, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन पक्का गलत करोगे। तुम्हें पता चल गया ये तीनों पैरेलल में, इनको सॉल्व करो और ऐसे बनाओ एक। क्या? हाँ तो जो कर रहे हैं अब। हाँ निकाल के दिखाना वहां से कैसे निकल जाएगा, विभोर निकालना। करो जल्दी, थोड़ा सा बस लेंथी होगा बट कर लोगे। सर्किट को शॉर्ट कर लेना बस। R1 ले लो, R को है, नाम देने की जरूरत ही नहीं है। 5 10 और सीधा वही लिख दो ना, R1 R2 R3 कर लो, है देखना पड़ेगा क्या है सर्किट को। नहीं देख, कॉन्फिडेंस अलग ही भाई। सर्किट तो बना, कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है आंसर। डायरेक्ट नहीं, आराम से कर ले, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसमें टाइम लगेगा। कितना आ रहा है तेरा, देखो जरा। पता नहीं, तुम तो चमत्कारी आंसर निकाल रहे हो भी सकता है वहां, ठीक हो। विभोर सीधे बैठ जाओ, सॉल्व कर लो, और आयुष्मान मुंह बंद कर ले। बेटा जब आप आए थे आपने कुछ लिखा है अभी तक पूरी क्लास में? अब आपस में बातें ही तुम्हारी खत्म नहीं होती। अच्छा चुप चुप, रिलैक्स। हाँ जी, हर्षिल का आ रहा है 30 ओम R1, सॉल्व करो कितना आ रहा है। करो करो, कितना आ रहा है, आगे तो करो। सही हो सकता है शायद, हाँ 30 सही हो। हर्षिल का शायद सही है। हाँ जी, 5 10 और R1। हाँ जी, यहां तक किसने कर लिया है, कुछ लिया तुमने, आधों ने 10 ले लिया होगा। R1 लिए तो सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हो आगे। करो यार, सॉल्व करते क्यों नहीं हो, बैठे हुए हो आराम से। किसमें, क्यों, सॉल्व करके दिखाओ पहले, करो सॉल्व। हाँ सॉल्व तो करो, मैं कर लूंगी तो तुम सॉल्व करो। अगर तुम्हें ये आ रहा है तो तुम बैठे क्यों हो ये बताओ। सॉल्व तो करो, सॉल्व तुम अपना सॉल्व करो। हाँ मैं कर रही हूँ, तुम सॉल्व करो पहले। तुमने अब तक, तुम्हें ये पता है कि तीनों पैरेलल में कनेक्टेड, तब से बातें करने में लगे हुए हो तुम लोग। नहीं मत करो, बैठे रहो ऐसे ही। और तेरा माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ, करो सॉल्व, तुम खुद करो, मैं नहीं करवाऊंगी। बातें कर रहे हैं, सब कुछ बता दिया क्या कर रहे हैं तुम्हें क्वेश्चन में, फिर भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। करो सॉल्व करो। करो करो,
करो करो, सॉल्व आ जाएगा। क्यों? करो सॉल्व, तो खुद ही करोगे। कर लो पहले, एक बार हो जाएगा। जब एक बच्चे ने कर लिया तो बाकी सारे भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम्म, करो करो, कर रहे हो। ये दोनों पैरेलल, हाँ करो तो, सॉल्व तो करो, आगे तो करो। तुम्हारा कितना आ रहा है? हर्षिल ने बताया मुझे सॉल्व करके पूरा। हाँ जी, देखो, सुन लो एक बार ट्राई कर लेना। 5, 10 और R1 किस में? पैरेलल में। पैरेलल में लगाओ उनको, ठीक है। फिर सॉल्व करो, और सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 10R आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, फिर कर लो बस जो करते हो। क्या करोगे? हाँ जी, 10R लाने के लिए क्या करोगे? 2R1। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ R1 R1, और इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10R 10R। यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 3R1 प्लस 10, और नीचे क्या आ जाएगा? 10R1। ये तुम्हारे पास आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में। अब ध्यान से सुनो, फिर मैंने तुम्हें कहा जब तुम सॉल्व कर लेते हो तो सर्किट दूसरा बना लिया करो। इसका मतलब अब जो ये आरपी मैंने यहां पर लिखा है नेट बना के, वो कितना आ रहा है? हाँ जी, सही वैल्यू बताना कितनी आई एक बार। ये बताओ कितना आया? 3R1 प्लस 10 अपॉन 10R1 है। रेसिप्रोकल कर लो इसको। रेसिप्रोकल करके जो वैल्यू आ रही है उसको इनके साथ सीरीज में लगाओ। सीरीज में कितना है? 6 प्लस 6 है। करो सॉल्व। आरपी कितना आ गया? 10R1 अपॉन 3R1 प्लस 10, और 6 इनके साथ किसमें है? सीरीज में। तीनों को जोड़ लो, या 12 ले लो सीधा ही, और सॉल्व करो। यह है रेसिप्रोकल करके, और 12 निकालो टोटल रेजिस्टेंस। क्या दिक्कत है? इसको इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तुमसे? मतलब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, और रोने धोने ही नहीं खत्म हो रहे, लेकिन बातें कौन करेगा? फिर सॉल्व करो इसको। हाँ जी, करिए सॉल्व जल्दी। कितना आ जाएगा? 10 नहीं है क्या? ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई कर लो ना यहाँ पे। हाँ जी, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले। यही आ रहा होगा। अब ध्यान से सुनो, 46R प्लस 120 अपॉन 3R प्लस 10, ये आया है। अब ये नेट रेजिस्टेंस के बराबर है, मतलब ये सारा सॉल्व करके ये वाली चीज आ गई है। सारा सॉल्व करके ये वाली सारा रेजिस्टेंस टोटल करके ये वाली वैल्यू आ गई है। अब ये किसके बराबर होगी बताना जरा। ओम्स लॉ लगाओ सर्किट में। हाँ जी, सर्किट में ओम्स लॉ लगाओ। एक सेकंड बेटा, ये बताओ V कितना दिया हुआ है? 30, और I कितना दिया हुआ है? 2, और RT कितना है? इसकी वैल्यू लिख लो। कितनी है एक बार बताना कोई? 46R1 प्लस 120 अपॉन 3R1 प्लस 10। करो सॉल्व। हाँ जी, करिए। R1 सॉल्व करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 46R1 प्लस 120, ये देखने में ही तुम्हें लेंदी लग रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ जी, अब क्या आ जाएगा? -R1 -30, माइनस से माइनस कैंसल। R1 इज इक्वल टू 30 ओम। तो
अगर ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमन है, क्योंकि इसमें तुम्हें लग रहा है देखने में भयंकर, भयंकर है नहीं है, ठीक है। आज तुम्हारा होमवर्क यही है कि तुम्हें घर जाके एक बार इसको रिपीट करना है, और एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। हाँ जी, देख लो एक बार कर लो जिसको दिक्कत है इसमें। बस हर्षिल कर पाया क्वेश्चन को, क्योंकि वही ध्यान दे रहा था। हाँ तुमने तो बहुत अच्छा किया, तुम तो इतना अच्छा सॉल्व करते हो कि बातों के पुलिंदे हो तुम, तुम्हें तो चाह के भी कोई ठीक ना कर पाए, क्योंकि वो इनबिल्ट सेटिंग हो गई है ना दिमाग में, सब हो जाएगा, सब कर लेंगे। हाँ जी, पीछे करना है, हो गया सबका, आगे समझ कैसे करना है। देखने में लग रहा था टिपिकल, बट टिपिकल है नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, R1 बहुत ज्यादा है ना, ये नंबर बहुत ज्यादा आ गए हैं। ये तीनों किसमें, पैरेलल में। जो पैरेलल का नेट आएगा उसको ऐसे बना लेना, ये रेसिप्रोकल है इसका, ये 1/RP है, ठीक है। RP कितना आ रहा था, RP इतना आ गया था मैम। तो ये वाली वैल्यू जो है ये 6 के साथ अब सीरीज में आ गई है। और सर्किट को शॉर्ट करना सीख लो, बनाना सीख लो। जब खुद से क्वेश्चन करते हो, चाहे 2 नंबर का हो 3 नंबर का हो, बड़े सर्किट से छोटा जरूर बना लेना, ताकि सीधा क्लियर कट आइडिया लग जाए। अब सीरीज में आए तो मैंने क्या किया है, फिर कुछ भी नहीं किया मैम, आपने +12 किया है, क्योंकि 6 + 6 क्या होगा 12। तो आपने जो ये पैरेलल का आंसर आया था इसमें 12 जोड़ दिया है, और ये इतना बड़ा सा आंसर आ गया है। इसको किसके इक्वल रख दिया है मैंने, ये मैम नेट रेजिस्टेंस है सर्किट का, ओम्स लॉ लगा दिया है सीधा। हाँ जी ठीक है, देखने में लेंदी बट है नहीं, घर जाकर ट्राई कर लेना एक बार, ये करो, ये इसी बार आया 2025 में। ये ऐसे है सर्किट, करो जल्दी, कोई बात नहीं, अब बैठे रहो चुपचाप, टाइम हो गया है। बस इन्हें या तो आते हुए टाइम दिखता है या जाते हुए, बस तू वैसे क्या है ना, चुप रहो तुम। तुम्हें तो ना एक दिन डंडे वाली पिटाई चाहिए, अब कहेंगे कर दो। हाँ जी बनाओ सर्किट, ऐसा सा है, कौन सा ब्लैक सा, वो पूरा क्रॉप नहीं हुआ अच्छे से, इससे मैंने इधर बना दिया है, ऐसा है। ये एक्स पॉइंट है और ये है वाई, कौन सी बेटा, वो नहीं, बस ये बना लो, कौन सी लाइन सी, ये कनेक्शन है, तार है, ये तारे हैं, ये तारे हैं बेटा। इसका मतलब तुमने डायग्राम इन देखा, अब तक जो बना रहे थे वो क्या था, इसको छोड़ दो, ये बना लो। किसमें है सारे, लग रहा है तुम्हें पैरेलल में है तीनों, नहीं लग रहे। इस बार यही सवाल था जो गलत करके आए थे बच्चे, पहला ही क्वेश्चन था जिसके सेट में था ये, और उसका मोटिवेशन वहीं डाउन हो गया, उसको लगा पता नहीं क्या है। लेकिन बहुत बच्चों ने दिमाग लगाया, वो कराए, क्योंकि बहुत ट्रिकी तो आता नहीं है, बता रखा है सीरीज होगा या पैरेलल होगा, लेकिन तुम्हें नहीं भी लग रहा है तो ये पैरेलल ही है। हाँ जी क्या है, कैसे, एक्स पॉइंट तार ही तो है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तार ही तो है, यहां से ये एक ही तार है। और ये क्या है, वाई, ये भी वाई है। अब देखो एक्स से कनेक्टेड है ये वाला भी, एक्स से कनेक्टेड है ये वाला भी, और एक्स से कनेक्टेड है ये वाला भी, और दूसरी साइड एक तरफ ये वाला वाई से कनेक्शन है यहां, और ये भी वाई है तो ये भी वाई से और ये भी वाई से, मतलब सारे सारे से कनेक्टेड है, एक्स और वाई, ये यही सर्किट है। तो तार ही तो है, कहीं भी जोड़ दो, अगर ये एक्स पॉइंट है तो ये भी एक्स ही है, सेम तार है। कितना आएगा नेट, सॉल्व करना जरा, अगर तीनों पैरेलल में है तो, एक आ रहा है तो 1 ओम आ जाएगा। एमसीक्यू था ये इस बार, हो गया।
बना लो जल्दी, बनाओ बनाओ, ये वाले भी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत हो जाएगा तुम्हारा। जैसे R1 वाला क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन करा करो, तुम बहुत बदतमीजी करते हो क्लास में, बातें करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, करते रहेंगे बातें। ये देख, सॉल्व कर लिया करो बेटा, सॉल्व कर लिया करो, हमेशा अच्छा नहीं होता ना शरारत करना। स्कूल में कितनी बातें करते हो, पेट नहीं भरता तुम्हारा? अच्छा, पापा क्या कह रहे थे उस दिन पीटीएम में? पापा ये कह रहे थे घर पे ही बताते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती क्योंकि बच्चे बातें करते हैं। और मैंने कहा ये यहां करते हैं। नहीं, ये करके फिर जाना। चलो कल करेंगे, ये बना लो, लेकिन वही रहना। कर लो पूरा कर लो जिसको करना है।